कि सैकड़ों कॉन्फ्रेंसों पे जलसों पे भारी होते नजर आएंगे, चूंकि इनकी लिल्लाहियत, इनकी खुलूसियत, इनकी नेक नियति, इन्होंने ऐसे उलमा शोरा फतवा का इंतखाब किया है कि जिनका आना ही जलसे की कामयाबी की जमानत हुआ करती है। बस चूंकि बच्चे की विरासत बासादत है, कहा कि तुम्हारे फैज का दरिया, ये दुनिया भी तुम्हारी, ये दुनिया भी तुम्हारी है, वह दुनिया भी तुम्हारी है, ये दुनिया भी तुम्हारी है, वह दुनिया भी तुम्हारी है। तुम्हारे फैज का दरिया हर एक आलम पे जारी है। अगर दोनों आलम पे कह देता तो बात गलत साबित हो जाता, क्योंकि दुनिया और आखिरत की ही बात होती। शायर ने कहा था तुम्हारे फैज का दरिया दोनों आलम पे जारी है, अली के लाडले हो। शायर ने नक्काशी खींचा और सरकारे आला हज़रत जबरुल इस्तिकामत कंजुल करामत हसन हिंद सरकारे आला हज़रत फाज़ले बैलवी के एक शेर से इस्तिफादा हासिल किया, सबक हासिल किया, जिसमें हमारे बाद के राजा सच्चे राजा ने कहा कि वह क्या दबे जिसमें हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और सरकारे आला हज़रत के साए शेरों से, मतला से, मक्ता से, मिस्रा से जो है शायर ने इस्तिफादा हासिल किया। कहा तुम्हारे आलम, तुम्हारे फैज का दरिया दोनों आलम पे जारी है, अली के लाडले हो तुम महबूबे सुहानी, अली के लाडले हो तुम, वह क्या दबे जिसमें हो हिमायत का पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। तो शायर ने कहा था कि तुम्हारे फैज का दरिया दोनों आलम पे जारी है, हर एक आलम पे जारी है, अली के लाडले हो तुम महबूबे सुहानी, अली के लाडले हो तुम महबूबे सुहानी। तुम्हारे दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है, तुम्हारे दर का कुत्ता सैकड़ों शेरों पे भारी है। और अल्लामा नौशाद अमजदी शमसी की मेहनतें रंग लाई, चूंकि दरख्त जो है हमारे फल से पहचाना जाता है, उस्ताद अपने शागिर्द से ही पहचाना जाता है, बाप अपने बेटे से पहचाना जाता है, तारुफ कराने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बेटा काबिल तारीफ हो तो उस बाप की तारीफ होती है। उस्ताद अगर लायक नहीं हो, शागिर्द नालायक हो तो उस्ताद की तारीफ नहीं होती। लेकिन अगर शागिर्द जो है कामयाब होता है, उस्ताद की तारीफ पूरी दुनिया करती है। और यही पता चला कि अगर जो है जहाँ का माहौल ठीक ठाक हो तो मेहमानों की कहने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो है हक सर चढ़ कर बोलता है, और हक के कलमे जवान पे जारी हो ही जाते हैं। तो अल्लामा नौशाद शमसी की मेहनतें रंगलाई, और आज इनके छोटे छोटे बच्चे नाते पाके मुस्तफा माइक से पढ़ रहे हैं कि जिस बच्चे को मोबाइल के करीब होना चाहिए, खेलकूद में होना चाहिए, आज वो बच्चे नबी की नात कर रहे हैं। बजस्ता जो है लंबे ये आसार आ गए जेल के हाशिए पर, ये शेर उभर कर आए कि हदीस का फरमान पढ़ते तो अच्छा था, हदीस के फरमान पढ़ते तो अच्छा था। जब शहद गुलाबपुरी नबी की नात पढ़ते हैं, कभी कचौसा के रंग से, कभी बरेली के कर्म से कलामुल ईमान पढ़ते हैं, तो अपने आप को यह पैगाम देते हैं कि हदीस का फरमान पढ़ते तो अच्छा था, रजा के नात के दीवान पढ़ते तो अच्छा था, रजा के नात के दीवान पढ़ते तो अच्छा था। और आज हमें तो फेसबुक के उलझनों ने घेर रखा, आज हमें तो फेसबुक के उलझनों ने घेर रखा है। इतनी देर तक हम कुरान पढ़ते तो अच्छा था, इतनी देर तक हम कुरान पढ़ते तो अच्छा था। और जो लोग अभी तक नहीं आए, चूंकि उलमाए अहले सुन्नत की अरबाब की माहू नजूम की एक नूरानी काफिला मिंबरे नूर पर जलवा कर है, और अभी तक के लोग नहीं आए हैं, उनकी समातें तेज होनी चाहिए, दिल के अंदर नबी की मोहब्बत होनी चाहिए।
तो मैं उनको ये पैगाम दे रहा हूँ कि हवेली से निकलता है न छप्पर से निकलता है, हवेली से निकलता है, हवेली से निकलता है न छप्पर से निकलता है। मोहब्बत का ये नगमा दिल के अंदर से, मोहब्बत का ये नगमा दिल के अंदर से निकलता है। और शोहरत गुलाम ही नहीं, सभी रजा अखलाकी ही नहीं, अल्लामा कारी अतीकुर रहमान ही नहीं, आपके हक में बख्शिश की दुआएं करेंगे। ये तो जो है जमीनी मखलूक है, आसमानी मखलूक आपके लिए दुआएं खैर करते रहते हैं। नूरी फरिश्ते आपके लिए दुआएं खैर करते रहते हैं जो नबी की महफिल में आते हैं। फरिश्ते उनके हक में बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं, फरिश्ते उनके हक में बख्शिश की दुआएं करते रहते हैं। नबी का सुनने के लिए जो घर से निकलता है, नबी का जिक्र सुनने के लिए जो घर से निकलता है मेरे दोस्तों, इस महफिल नूर में उस शायर की आमद हुई है कि जिनकी निगाहों ने उस शख्सियत को देखा है, उस अल्लाह वालों को देखा है, उन अल्लाह वालों की बरगाह में जिनकी तरबियत हुई है, जिनकी तालीम हुई है, जिन्हें दुनिया मजबूर है, उस्तादुल उलमा, उस्तादुल अफाज़दा, जद्दुल अफाज़दा, सुल्तानुल अफाज़दा, अताए हुजूर मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब फाज़ले बिहारी की दुआ लेकर के फैजुल गुरवा आरा से फैज़याब होकर के अल्लामा अब्दुल गफूर की अता बन करके, अल्लामा इस्माइल की रज़ा बन करके, अल्लामा इब्राहिम की करामत बन करके तगैया की सरजमी पर तशरीफ लाए। और उनके दरसगाहों से इतने उलमा, इतने शुरा, इतने खुतबा, इतने नौकरा पैदा हुए कि अगर उनकी शागिर्दों की फौज गिनाया जाए तो रजिस्टर फुल हो सकता है, लेकिन जो है शागिर्द बढ़ते ही चले जाएंगे। उन्हीं सफों में, अव्वल सफों में जब जो है रजा के नाम की फैल देने की बात आई, जब हसन के रस्ते कदम पे चलने की बात आई, तो उन्हीं नामों में से एक मोतबर नाम, एक उजाला नाम, एक मारूफ नाम, एक मसरूफ नाम, एक मशहूर नाम हाफिज़-ओ-कारी सराजुद्दीन अल-मारूफ शोहरत गुलाबपुरी का आया था। आपके नयारे बहार में तशरीफ फरमा है, जलवागर है। साथ ही साथ खतीबे लसानी, खतीबे लाजवाब, खतीबे इंटरनेशनल, हिंदी की चिंदी, अंग्रेजी कलेगी करने वाला, यानी बाहर का हुआ खतीब जो अपने ही जवान पे माहिर नहीं, माहिर उलूम व फनून है, बुजुर्गों की अता है, शहंशाही खिताबत है, मैदानी खिताबत का वज़ीर आज़म है, उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ है, उस्तादुल खुर्रा है, जिन्हें दुनिया उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ हाफिज़-ओ-कारी अल्लामा मौलाना अतीकुर रहमान फारूकी चतुर्वेदी के नाम से जानती और पहचानती है। साथ ही साथ सरकार के गरीब की बहार लेकर के, उनकी दुआ बन करके, उनकी दुआ बन करके मुसाहा की सरजमीन में अपना से आला बन गए। एक शख्स नहीं, दुनिया जो है एक शख्सियत कहा कहती है जो अपने आप में एक अंजुमन थे, एक नारायणी थे, जिन्हें दुनिया अल्लामा, जिन्हें दुनिया अल्लामा इसहाक की रजा तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लामा इसहाक की रजा बन करके दूध दे गई चांदपुर फतह की जाए, करामत बन करके मुसाहब की सरजमीन पर आए और सरे सीतामढ़ी से मुसाहब बस्ती से उठे, जिला मुजफ्फरपुर में सीमा के जंगली इलाकों में एक दारुल कायम किया। उन्हीं की दरगाहों में एक अदना सा मुअल्लिम बनते नजर आए, सदा खाने रसूल बनकर आए, सारे आज़म हिंदो नेपाल बनकर आए, यानी तब में मिल्लत सूफी व सफा हजरत अल्लाह हजरत अखलाक सावली रहमतुल्लाह की दरगाहों से फैज याफ्ता परवरदा नजर करदा वसाइल जिन्हें दुनिया साहिर अहले सुन्नत हजरत हाफिज़-ओ-कारी समीम साहब अखलाकी के नाम से जानती और पहचानती है। मेंबर नूर पर जलवागर है, तशरीफ फरमा है। लिहाजा मेरे दोस्तों, मैं आप सबकी दुआ लेता हुआ और खुसूस शायरी इनकलाब शायर आज़म हिंदू नेपाल हजरत शोहरत गुलाबपुरी की दुआ लेकर के, समीम अखलाकी की दुआ लेकर के, कारी अतीकुर रहमान
की दुआ लेकर के आप सबकी दुआओं का तालिब हूँ कि अगर आपने तवज्जो दे दिया तो इंशाअल्लाह अजीज आज हमारी नकाबत का लहजा बावजू हो जाएगा कि ठीक कहते हो, ठीक कहते हो कि नजाकत में नशा होता, ठीक कहते हो नजाकत में नशा होता है, सादगी का भी कुछ मजा होता है, सादगी का भी अपना मजा होता है। और कौन दुनिया में समझता है, कौन दुनिया में जो शोहरत गुलाब पूरी है कि कभी इनके दुख को समझे, कभी मेरे दुख को समझे, कभी और कोई अगर मंदिर आए इशारा कर दिया कि दुख को समझता है, समझते हैं, क्यों समझते हैं कि उन्होंने हनीफे मिल्लत की बरगाह हमें परवरिश पाई थी, आंखें खोली थी। और जो है जो बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलेगा, जो अल्लाह वालों का गुलाम होगा, वो किसी का दुख नहीं समझेगा, दर्द नहीं समझेगा। शोहरत गुलाबी सबों को दुख लेकर चलते हैं अपने कांधों पर और यही कहते नजर आते हैं, यार मेरा क्या खाओगे। ये हनीफे मिल्लत का फैलान चल रहा है कि जिनके नजरे करम से शोहरत गुलाबी का घर चल रहा है, उन्होंने ये अपने आप को ये पैगाम दिया कि ठीक कहते हो नजाकत में मजा होता है, शादी का भी अपना कुछ मजा होता है। कौन दुनिया में समझता है किसी और का दुख, कौन दुनिया में समझता है किसी और का दुख, कौन दुनिया में समझता है किसी का और का दुख। रेल का वजन तो पटरी को पता होता है, और आज हम हमारी हालतें खराब हो जाए, खराब हो जाए, जुमे मास्टर हो, चाहे वो सरकारी स्कूल के मास्टर हो, सरकारी मदारिस के जो है मुअल्लिम हो, उनकी हालतें खराब हो जाती है। दिन में उनको आसमान के तारे नजर आने लगते हैं, लेकिन कुर्बान जाओ बरेली के अदा पर, कुर्बान जाओ सच्चे अदा पर, एक दो दिन नहीं हर दिन लिखे, एक दो दिन नहीं हर दिन लिखे 58 सफा, तब कहीं जाकर कोई इमाम अहमद रजा होता है, तब जाकर कोई इमाम अहमद रजा होता है। मेरे दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि वाकई जो है दिल लगन के साथ, जिंदगी के साथ, यकीनत के साथ, मोहब्बत के साथ नबी की महफिल सजाया है। सिया वालों को, मोहल्ले वालों को दावत आम दिया है कि लोगों मैं अपने बच्चों के नाम पर नबी की मिलाद करने जा रहा हूँ और ये पैगाम देने जा रहा हूँ। एक बच्चे की विलादत हुई है, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं कि नबी की विलादत हुई थी तो बदबूदार काफिर जो अबदी जहन्नम में था, इसे दुनिया अबू लहब के नाम से जानती है। लेकिन जब सरकारे दो आलम की विलादत की खबर उसके कानों तक पहुंची तो उसने मारे खुशी के अपनी शहादत की अंगुली को उठाया है, स्वाइबा को आजाद कर दिया है, स्वाइबा को आजाद कर दिया है। तो हम तो नबी के पक्के सच्चे दीवाने हैं, नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं। मैं अपने नाम पर नहीं बल्कि उस साहिबे लौलाद के नाम पर बुला रहा हूँ कि जिनके दर से जिंदगी की खैरात मिलती है, जिनके दर से हमें ईमान जैसी दौलत मिली, कुरान जैसी अजीम किताबें हमें मिली। इसलिए जब यहाँ पर आप आएंगे तो नबी की नाते होगी, हजरत कारी रहमान का बयान होगा, अल्लामा नौशाद अमजदी दुआइये का नमाज होगी। इंशाअल्लाह जब आप आएंगे तो कारी रहमान अपने उसी रंग में आएंगे, उसी ढंग में आएंगे, उसी खिताबत के देने का रंग है। जब आप बोलेंगे, जब आपकी दुआएं मिलेगी तो दोस्तों ख्वाजा का बाजार बसेगा और ये तेवर में बोलते नजर आएंगे। इसी को सैयद कौनैन का इमदाद कहते हैं, इसी को सैयद कौनैन का इमदाद कहते हैं। नबी की नाम कहते हैं, नबी के नाम पे जिब्रील जिंदाबाद कहते हैं। लिहाजा मैं आपसे मुद्देबाना, आशिकाना, मोहब्बताना, गुलामाना, मुखलिसाना, अजीजाना, आशिकाना, खादिमाना इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझसे लोग सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से तशरीफ ले आए
और उलमाए हक्का की नूरानी ईमानी हक्कानी बयानात से आप अपने कुलूब अज़हान को मुनव्वर फरमा ले, ताकि आप फिक्रो ख्याल के जो कबूतर है वो जो है रोशन हो जाए, आपका दिमाग मुअत्तर हो जाए और आपको इसी नबी की महफिल के सबके जितने नबी के सबके मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती है कि हम नबी की मिलाद कराते हैं और नबी बाबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में तशरीफ लाते हैं। हम देख रहे हैं कि बजाय छोटी सी महफिल है, लेकिन गुलाबपुरी के चैनलों के जरिए पूरी दुनिया जो है आज की हर बात को, आपकी सामनात को देख रही है, आपके फिक्र ख्याल को देख रही है कि एक महफिल सिरसिया जगह पे हुई थी। महफिल छोटी सी बजाहिर, लेकिन लोगों का दिल छोटा नहीं था। महफिल छोटी थी, लोग तादाद में कम थे, लेकिन ये अपने आप को वो कह रहे थे, जवाने हाल से कह रहे थे। उनका कौल, उनका फेल ये बता रहा था कि जंग जीतने के लिए तादाद नहीं चाहिए, हौसला चाहिए। जंग जो है तादाद की बुनियाद पर नहीं, हौसला की बुनियाद पर जीती जाती है। लिहाजा मेरे दोस्तों, अगर आप आए हैं तो जो है आप उलमा को नवाजिए। नवाजने का मतलब यह है कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो है नवाजते रहेंगे, आपके दम पर नबी की नात आते रहेंगे तो खुदा आपकी घरों में बरकतें नाजिल करते रहे, तो खुदा की रहमतें नाजिल होती रहेगी। और इन्होंने बच्चे के मौका से, विलादत के मौका से, छठी के मौका से विलादे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजाम और इंतजाम किया और ये पैगाम दिया कि फकत कहने से सदाए सहाबी हो नहीं सकता, फकत कहने से सदाए सहाबी हो नहीं सकता। किताबें पढ़कर किताबी हो नहीं सकता, किताबें पढ़कर किताबी हो नहीं सकता। हर सुन्नी, हर रजा का गुलाम, तेगरी का दीवाना, हाफिज मिल्लत का दीवाना, हुजूर हनीफ मिल्लत का दीवाना, अखलाक मिल्लत का गुलाम, ये कहते नजर आते हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि हम किसी के कान में नहीं बोलते। सुन्नी हमेशा मैदान में बोलने का आदी रहा है और ये पैगाम देता है फकत कहने से सदाए सहाबी हो नहीं सकता। किताबें पढ़कर किताबी हो नहीं सकता, किताबें पढ़कर किताबी हो नहीं सकता। सल्ले अला पढ़कर मैंने कानों में फूका है, सल्ले अला पढ़कर मैंने कानों में फूका है। मेरा ये चैलेंज है, मेरा बच्चा वहाँ भी हो नहीं सकता। मेरा ये चैलेंज है कि मेरा बच्चा वहाँ भी हो नहीं सकता। आइए मेरे दोस्तों, बगैर किसी हिज्जत व दलील के, बगैर किसी किलो काल के, तरन्नुम खेजी के बहते हुए आना सागर से उर्दू अदब का खलीफा, सिरो उर्दू अदब का खलीफा, आवाज़ो अंदाज का पीरो मुर्शीद, सिरो सुखन का फिक्र ख्याल रोशन ख्याल शायर, शायर अहले सुन्नत, शायर जीवकार, शहंशाह तरन्नुम, मालिक तरन्नुम, बादशाह तरन्नुम, बुलबुले हवाए के बख्शीश, तर्जमाने कौमो मिल्लत, अताए हुजूर हनीफे मिल्लत, दुआए हुजूर हनीफे मिल्लत, करामते हुजूर हनीफे मिल्लत, असीरे हुजूर हनीफे मिल्लत, हज़रत कारी सिराजुद्दीन अल मारूफ शोहरत गुलाबपुरी हमारे रात के दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। आइए नारों की छाओं में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान, मुअज़्ज़ज़ मेजबान का इस्तकबाल खैर मक़दम वेल कर जानदार शानदार अलग सगाफ नारों से कर लेते हैं। नारे तकबीर। आपकी आवाज धीमी पड़ रही है। नहीं कोई लीडर, नहीं कोई सिपाही देंगे, नहीं कोई लीडर, नहीं कोई सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के इलाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नबी के नाम पर हाथों को उठाता था ये बरोदे भेजर फरिश्ते भी गवाही देंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे इरादत, इंसाने गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी फेरो ख्याल के साथ शोहरत गुलाबपुरी सुम्मा नेपाली माइक पे तशरीफ ला रहे हैं।
सिरो सुगन के फकीर से कहना, सिरो सुगन के फकीर से कहना, गली गजल की है सोनी अमीर से कहना, गली गजल की है सोनी अमीर से कहना। और अबू आमिर को भी वो अता हो वह नाते रसूल पाक, अबू आमिर को भी अता हो वह नाते रसूल पाक, गुजर हो अगर तेरा दिल्ली से तो खुसरू के